कि जब से 33% महिला आरक्षण की बात राजीव गांधी ने, और उस पे काफी हद तक पार्टियों में सहमति रही, एक आध पार्टियां विरोध करती हैं खुला, उसके बाद से मुझे लगता है कि हालत और खराब हुई है। पार्टियों के अंदर दिखाने के लिए तो पोस्ट शायद महिलाओं को दे दिए जाते हैं, लेकिन टिकट में या पार्टियों के भी निर्णायक पद जो जहां से फैसले होते हैं उसमें महिलाओं की हिस्सेदारी दिन ब दिन घटती जा रही है। और जो महिलाएं बची भी हुई हैं उसमें 90-95% किसी न किसी ताकतवर पुरुष नेता की बेटी, बहन, बीबी, इसी किस्म की महिलाएं हैं। अरविंद मोहन से बातचीत का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। सबसे पहले हम आपको बताना चाहते हैं कि आज के इस एपिसोड में हम आपके लिए क्या क्या लेकर आए हैं। मौसम का रंग चुनावी हो गया है। चुनांचे हर सियासी करवट कोई ना कोई कहानी कहती है। चुनावी चटपट पर्दे के पीछे की ऐसी ही दिलचस्प बयानियां लेकर आया है। चिदम्बरम के बेटे कार्तिक चिदम्बरम ने गलत तरीके से पैसा कमाया है। इसके बाद हम आपको दिखाएंगे आज की स्पेशल स्टोरी कि संसद और सत्ता तंत्र में वाजिब हिस्सेदारी के लिए देश की महिला वोटर कितनी मुखर होने वाली हैं। लोकसभा इंतखाबात का शोर शुरू हुआ तो ऐवान और इक़्तिदार में बैठी जमातों में मुनासिब हिस्सेदारी के लिए हर हिस्से, हर जमात की मचलती आवाजें तेज होने लगी। और इस पर जानेंगे अपने विशेषज्ञ पैनल की राय। इंडियन एक्सप्रेस के वरिष्ठ पत्रकार प्रदीप कौशल, वरिष्ठ पत्रकार हरिमोहन मिश्र और न्यूज ट्रस्ट ऑफ इंडिया के प्रबंध संपादक गीता सिंह हमारे एक्सपर्ट पैनल में शामिल हैं। समय समय पर आप हमारे चुनाव विश्लेषक अरविंद मोहन की भी विशेष राय सुनेंगे। प्रोग्राम के आखिर में हम लेकर आएंगे चोट करेगा ताऊ, और ताऊ की खरी खोटी चुनावी बातों से दो चार होंगे। अरे मैं तो कहूं लोग कहें सच के मुंह ना ढापना चाहिए, सच तो सच होए। लेकिन सबसे पहले चुनावी चटपट, पर्दे के पीछे की सुनी अनसुनी सियासी कहानियों का एक रंगीन गुलदस्ता। एक इनकम टैक्स कमिश्नर ने मुल्क के वजीर खजाना के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। समझा जाता है कि कमिश्नर साहब ने एक रिपोर्ट भेजी कि चिदम्बरम के बेटे कार्तिक चिदम्बरम ने गलत तरीके से पैसा कमाया है। जब ये बात चिदम्बरम तक पहुंची तो उन्होंने कमिश्नर साहब को ही साइकी यानी पागल करार दे दिया। कमिश्नर साहब फौरन एम्स से अपने नॉर्मल होने का सर्टिफिकेट ले आए। बात यही नहीं रुकी, कमिश्नर साहब पर दो ख्वातीन ने इस्मत दरी के इल्जाम भी आयद कर दिए। अपनी दिफा के लिए कमिश्नर साहब कैट चले गए। अब तक कमिश्नर साहब को लग चुका था कि हुकूमत से टकराव मामूली बात नहीं है। वो अपनी मदद के लिए राम जेठमलानी के पास पहुंचे। जेठमलानी ने बतौर सीनियर वकील चिदम्बरम को खत लिखा और उनसे कार्तिक के खातों की गड़बड़ियों के बारे में जवाब मांगा तो मुल्क के एक बड़े सनतकार हरकत में आ गए। वो चिदम्बरम और राम जेठमलानी के दरमियान सुलह सफाई करवाना चाहते हैं, क्योंकि वो चिदम्बरम और जेठमलानी दोनों के दरमियान दोस्तों में शुमार हैं। अब कमिश्नर साहब परेशान हैं कि जाएं तो जाएं कहां। चुनावी चटपट के बाद अब वक्त है हमारी खास रिपोर्ट पेश करने का, जिसमें हम इस बात का खुलासा करने जा रहे हैं कि आज की नारी सत्ता और सियासत का मिजाज बदलने के लिए कृत संकल्प जान पड़ती हैं। हालिया दिनों में संपन्न हुए 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के नतीजों ने इस धारणा को और भी मजबूत बना दिया है कि आज की महिला वोटर अपने दिल दिमाग की सुन रही हैं। वो किसी के दबाव में आकर वोट नहीं कर रही हैं। आइए देखते हैं एक खास रिपोर्ट। लोकसभा इंतखाबात का शोर शुरू हुआ तो ऐवान और इक़्तिदार में बैठी जमातों में मुनासिब हिस्सेदारी के लिए हर हिस्से, हर जमात की मचलती आवाजें तेज होने लगी। सबसे बुलंद आवाज नौजवान और खवातीन वोटरों की है। वो इक़्तिदार और सियासत का मिजाज बदलना चाहती हैं। उनके मुतहर्रिक होने का ही ये सबूत है कि हाल के कई इंतखाबात में खवातीन का वोट फीसदी लगातार बढ़ रहा है। वोट कास्ट करने में तो महिलाओं में जागरूकता आई है, क्योंकि ये महिलाओं को लगता है ये उनका अपना राइट है और इसके जरिए वो जो उन्हें चाहिए वो पा सकती हैं। लेकिन पॉलिटिकल पार्टीज में महिलाओं की भागीदारी बिल्कुल नहीं बढ़ी। महंगाई ने लोगों की कमर तोड़ दी है। महिलाएं जो बहुत भारी मात्रा में आई, मुझे लगता है कि वो रोष था उनका
महंगाई को लेकर के। शहरों में तो ये पूरी तरह मामला बदल चुका है, गांव में निश्चित रूप से कुछ है अभी भी, लेकिन जो नई स्त्री आई है उसने ये सारा बदल दिया है। वो पुरुषों के कहे से वोट नहीं करती, अपना दिमाग इस्तेमाल करने लगी है। यह देश की एक नई नारी का अभ्युदय है। वो पुरुष के साए से बाहर निकल रही हैं और इस बार की चुनावी फिजा को बदलने को तैयार दिख रही है। हाल में संपन्न हुए 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव इस बात के गवाह हैं कि कैसे महिला वोटर्स के वोट प्रतिशत में लगातार इजाफा हो रहा है। नए वोटर्स में उनकी संख्या भी बढ़ी है और निर्णय लेने की उनकी क्षमता भी। जिद सच दिखाने की, यानी वोट करेगा इंडिया का ये सफर जारी रहेगा। लेकिन फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। आप वक्त की धड़कनों को यूं ही संभाल कर रखिएगा। हम लौट कर आते हैं पल दो पल में। पूरे मुल्क में अब तक जितने भी चुनाव हुए हैं उन सब में औरतों का सक्सेस रेट, महिला कैंडिडेट का सक्सेस रेट पुरुषों से 7-8% ज्यादा है। दक्कन की हर छोटी बड़ी सरगर्मी पर हमारी नजर, लेकिन आप तक पहुंचाते हैं सिर्फ वो खबर जो करे आपको बेदार। सियासत के गलियारों से रोजमर्रा की जिंदगी दक्कन के गोशे गोशे से आप तक खबरें पहुंचाता दक्कननामा, रोजाना शाम 6:30 बजे। गर फिरदौस बर्रुए जमी अस्त, हमी अस्तो हमी अस्तो हमी अस्त। जम्मू कश्मीर के हर वाकये और हर पहलू पर ईटीवी की नजर। देखिए ईटीवी उर्दू कश्मीर रोजाना शाम 7 बजे और सुबह 7:30 बजे सिर्फ ईटीवी उर्दू पर। भागती दौड़ती जिंदगी में खबरों की कोई कमी नहीं, लेकिन हम आप तक पहुंचाते हैं सिर्फ वो खबरें जिसमें ना है कोई जानिबदारी, ना ही सनसनी। खबर जो हर दम आपको रखे बाखबर। देखिए दिन भर की खबरों का आईना 9 PM खबरनामा। नए एहसासों से जुड़े नए रिश्ते बिखेरेंगे रंग। जिंदगी लाइव सीजन 5 इतवार दोपहर 12 बजे और शनिवार दोपहर 12:30 बजे। जिंदगी के इस सफर में सच्चाई हमारी हमसफर हो। हम दिखाते हैं वही खबर जो समाज के लिए हो आईना। गैर जानिबदारी हमारा शिवा। खबर वही जिस पर हो आपको एतबार। देखिए खबरनामा इन औकात पर। अनगिनत नजरों में उलझा लिपटा, अनगिनत चेहरों में रखा चेहरा, सैकड़ों तागों में उलझाई हुई, सहमी सिमटी हुई, शर्माई हुई। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है वोट करेगा इंडिया में। आज के एपिसोड में हम बात कर रहे हैं महिला वोटर की। अरविंद जी, 2 बातें आपसे जानना चाहते थे। एक तो 49% महिला वोटर, तो क्या आपको लगता है कि हार जीत की जो निर्णायक चाबी है वो उनके पास है कहीं ना कहीं? दूसरी बात, क्या वो पुरुषों के साए से बाहर निकलकर वोट करेंगे इस दफे? हर दफे औरत ही कमजोर रही है, अब धीरे धीरे उस स्थिति से औरतें बाहर निकलती दिख रही हैं। हार जीत की कितनी चाबी होगी उनके पास इस पर? असल में क्या है कि वो अभी स्वतंत्र ढंग से, अलग ढंग से वोट नहीं कर रही हैं। अरविंद जी, देखा जा रहा है कि आजादी के बाद से जितने भी चुनाव हुए हैं देश में, खासकर महिलाओं को वैसे सीटों से लड़ाया गया जो पार्टी के लिए कमजोर माने जाने वाली सीटें थी। पूरे मुल्क में अब तक जितने भी चुनाव हुए हैं उन सब में औरतों का सक्सेस रेट, महिला कैंडिडेट का सक्सेस रेट पुरुषों से 7-8% ज्यादा है। जो ग्रामीण महिलाओं का वोटिंग पैटर्न है,
और जो शहरी महिला वोटरों का वोटिंग पैटर्न है, कितना फर्क महसूस होगा इस पर? गांव की औरतें थोड़ी ज्यादा आजादी महसूस करती हैं, क्योंकि गांव का जीवन थोड़ा ज्यादा सुरक्षित और एक दूसरे पे निर्भर है। लेकिन वोटिंग में मुझे नहीं लगता कि अभी भी, जो बात मैं पहले भी कह रहा था, कि वो कोई बहुत डिस्टिंक्ट फर्क हो के गांव की औरत, शहर की औरत, अगड़ा औरत, पिछड़ा, अभी इस किस्म का विभाजन, या औरत है जो सच कि एक ग्रुप के तौर पे औरतों का वोट कहीं आ रहा है। अरविंद जी, क्या अगर राजनीतिक दल ज्यादा से ज्यादा महिला उम्मीदवारों को मैदान में उतारे तो इससे फर्क पड़ेगा? मुझे लगता है कि जितनी बदमाशियां पुरुष करते हैं, महिलाएं शायद वहां तक डेयर नहीं करेंगी। लेकिन जो अनुभव हमें पंचायतों से मिले, वहां के चुनाव से हमने देखा कि आखिरकार जो घर का आदमी होता है, पुरुष होता है, राज या सत्ता की चाबी उसी के पास होती है। जैसे जैसे टाइम बीता है वैसे औरतों की हिस्सेदारी बढ़ी है। बिहार जैसे राज्य में जहां 50% रिजर्वेशन दे दिया गया, वहां औरतों की हिस्सेदारी 55-56% तक आ गई। और वो सिर्फ इसलिए आ गई कि जो पुरानी जीती हुई प्रधान है या वार्ड की महिला है, एक तो उसकी इच्छा हुई दोबारा जीतने की, और दूसरा ये है कि उसके काम ने उसको वापस जितवा दिया। लोगों को लगा कि पुरुषों की तुलना में ये बेहतर काम करती है। जो चुनाव के मुद्दे होंगे, तो क्या औरतों के मुद्दे अलग होंगे जो उनके वोट को प्रभावित करने वाला है? कायदे से होना चाहिए, लेकिन अभी अपने यहाँ जेंडर बजटिंग की बात तो की जाती है, लेकिन जेंडर के लिए कोई एजेंडा अलग से नहीं है। अरविंद जी, आप पार्टी ने एक नई परिपाटी की नींव डाली, एक नई परिपाटी शुरू की कि उन्होंने क्षेत्रवार अलग अलग घोषणा पत्र बनाए इस दफे दिल्ली के चुनाव में। तो क्या आपको लगता है कि औरतों के लिए राजनीतिक दलों को कोई अलग से घोषणा पत्र बनाना चाहिए? निश्चित बनाना चाहिए। मैं आपको कहूं कि डॉक्टर लोहिया को हम सब लोग मानते हैं कि वो औरतों के बारे में इस मुल्क में बहुत ही आगे की बात, गांधी और लोहिया यही लोग हैं जो बहुत आगे की बात सोचते थे। दो चीज डॉक्टर लोहिया बोलते थे, मैं आज की पॉलिटिक्स में और एजेंडे में वो कहीं नहीं पाता। एक तो ये था कि हर घर में शौचालय हो, तो उससे औरत की प्रतिष्ठा जुड़ी हुई है और सफाई जुड़ी हुई है, स्वास्थ्य जुड़ा हुआ है, तो वो होना चाहिए। और दूसरा, धुआं रहित चूल्हा होना चाहिए। इसको पॉलिटिकल सोशल मूवमेंट जब तक नहीं बनाएंगे तब तक ये चीजें जमीन पर नहीं उतरेंगी। इस बार के आम चुनाव में महिला वोटर्स एक बड़े गेम चेंजर के रूप में अवतरित हो सकती हैं। अब वो जान गई हैं कि उनके पास निजाम बदलने की ताकत है, लिहाजा इस दफे अपना वोट वो बहुत सोच समझ कर देने वाली हैं। देश की राजनीतिक पार्टियों को यह सबक अच्छी तरह याद कर लेना चाहिए। वोट करेगा इंडिया में अब बारी है चोट करेगा ताऊ की, जो अपनी तल्ख बयानी से यकीनन आपका दिल जीत लेंगे। अरे राम राम भाई, राम राम। मारा नाम है ताऊ फुका राम, और प्यार ते मने लोग कवे है ताऊ लठमार। अरे लठमार भाई, लठमार। बताओ भाई, सच बोलना के लठमार होवे से? अरे मैं तो कहूँ लोग कहे सच के मुंह ना ढापना चाहिए, सच तो सच होवे। एक बार एक छोरा मारे दौरे आया के लग पिया ताऊ अजब बीमारी फैल रही से। सब लोग काने एक दूसरे से मिलने को बेचैन हो रहे से। अरे क्या बात होगी, मैंने छोरे से पूछी। वो खेल लग गया भाई, ई इलेक्शन होने वाला है, इसीलिए कोई चुपके से मिलना चाहे तो कोई खुले आम, सबका अपना अपना मतलब है ताऊ। मैंने कही हाँ बेटा, पानी से पानी मिले, मिले कीच से कीच, आपसे कांग्रेस मिले, निपोरे अपनी खीस, मोदी से सल्लू मिले, सिब्बल से केजरीवाल, रामविलास और नीतीश भी गला रहे हैं अपनी दाल। अरे नेता से नेता मिले, जनता ठहरी अनाड़ी, राजनीति में ताऊ सबकी ऐसे ही चलती है गाड़ी। एक मजेदार बात आपने और बताऊं भाई, केजरीवाल इतने ईमानदार से कि अपनी शादी में अपनी ही साड़ियों को जूते चुराने के जुर्म में गिरफ्तार करवा दिया। भगवान कसम, खुजली भक्तों को मिर्ची लग गई होगी। लगे तो लगे, 700 लीटर पानी किस काम आवेगा। ताऊ की राम राम के साथ हमारा भी आपको अलविदा कहने का वक्त आ गया है। इस प्रोग्राम के बारे में अपनी राय से
जरूर वाकिफ कराएं। हमें आपके सुझावों का बेसब्री से इंतजार रहेगा। आपसे कल फिर होती है मुलाकात, इसी वक्त, इसी चैनल पर, इसी प्रोग्राम में, सच दिखाने की इसी जिद के साथ। तब तक के लिए मैं त्रिदी ब्राह्मण अपने साथी विशेषज्ञ अरविंद मोहन के साथ आपको कहना चाहता हूं अलविदा, शुभ रात्रि, शब खैर, गुड नाइट। बेचता यूं ही नहीं आदमी ईमान को, भूख ले जाती है ऐसे मोड़ पर इंसान को। शबनमी होठों की गर्मी दे ना पाएगी सुकून, पेट के भूगोल में उलझे हुए इंसान को। वोट करेगा इंडिया, आगे बढ़ेगा इंडिया। वोट करेगा इंडिया, आगे बढ़ेगा इंडिया। वोट करेगा इंडिया, इंडिया आगे बढ़ेगा इंडिया। वोट करेगा इंडिया, आगे बढ़ेगा इंडिया। वोट करेगा इंडिया, आगे बढ़ेगा इंडिया। ये जिद है सच को दिखाने की, ए इंडिया तुझको आजमाने की। वोट ताकत है ये बताने की, खुद अपनी हस्ती बनाने की। वोट करेगा इंडिया, आगे बढ़ेगा इंडिया। वोट करेगा इंडिया, आगे बढ़ेगा इंडिया। दक्कन की हर छोटी बड़ी सरगर्मी पर हमारी नजर, लेकिन आप तक पहुंचाते हैं सिर्फ वो खबर जो करे आपको बेदार। सियासत के गलियारों से रोजमर्रा की जिंदगी, दक्कन के गोशे गोशे से आप तक खबरें पहुंचाता दक्कननामा, रोजाना शाम 6:30 बजे। गर फिरदौस बर्रुए जमी अस्त, हमी अस्तो हमी अस्तो हमी अस्त। जम्मू कश्मीर के हर वाकये और हर पहलू पर ईटीवी की नजर। देखिए ईटीवी उर्दू कश्मीर रोजाना शाम 7 बजे और सुबह 7:30 बजे सिर्फ ईटीवी उर्दू पर। भागती दौड़ती जिंदगी में खबरों की कोई कमी नहीं, लेकिन हम आप तक पहुंचाते हैं सिर्फ वो खबरें जिसमें ना है कोई जानिबदारी, ना ही सनसनी। खबर जो हर दम आपको रखे बाखबर। देखिए दिन भर की खबरों का आईना, 9 PM खबरनामा। नए एहसासों से जुड़े नए रिश्ते बिखेरेंगे रंग। जिंदगी लाइव सीजन 5 इतवार दोपहर 12 बजे और शनिवार दोपहर 12:30 बजे। जिंदगी के इस सफर में सच्चाई हमारी हमसफर हो। हम दिखाते हैं वही खबर जो समाज के लिए हो आईना। गैर जानिबदारी हमारा शेवा। खबर वही जिस पर हो आपको एतबार। देखिए खबरनामा इन औकात पर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है 2014 के चुनावी महासमर को एक अलग नजरिए से देखने वाले प्रोग्राम वोट करेगा इंडिया में। ब्रेक पर जाने से पहले हम आपको बताने की कोशिश कर रहे थे कि आने वाले आम चुनाव में अपनी भागीदारी सुनिश्चित कराने को लेकर महिला वोटर्स किस कदर कृत संकल्प हैं। आइए अपने स्पेशल स्टोरी के उसी कारवां को आगे बढ़ाते हैं। हमेशा ही खवातीन वोटरों का इंतखाबी हार जीत में बड़ा किरदार रहा है, लेकिन 16 दिसंबर 2012 को दिल्ली में निर्भया मामले के बाद आई बेदारी से एक नई बासलाहियत खवातीन का मिजाज सामने आया है। इसीलिए ये लोकसभा इंतखाबात खवातीन के मुद्दों के मामले में पिछले इंतखाबात से काफी अलग हो सकते हैं।
इन 5 सूबों के असेंबली इंतखाबात के नताइज ने एक बात तो साफ कर दी है कि आज के दौर की खवातीन अब किसी दबाव में आकर वोट करने वाली नहीं हैं। अब महिलाएं भी एडवांस हो गई हैं। पहले तो जो हस्बैंड कहता था वही करती थी। पहले की महिला और आज की महिला में बहुत अंतर है। वो हर हालत में पुरुष से किसी कम नहीं है। जब तक नहीं मिलेगी महिलाओं को तब तक शायद से अवेयरनेस नहीं फैलेगी। जितनी महिलाएं आंदोलित हुई, बहुत लोगों ने सहज ही ये प्रश्न किया कि ऐसा क्यों हो रहा है, इससे पहले भी तो इतने बलात्कार हुए, क्यों ऐसा नहीं हुआ। लेकिन उस पूरे के पूरे कांड में जिस तरीके की क्रूरता, जिस तरीके की निर्ममता दिखाई दी, लोगों के लिए वो ऐसी घटनाओं के प्रतीक के तौर पे वो सामने आ गया और लोगों ने अपना रोष जताया। हाल में हुए मिजोरम असेंबली इंतखाबात में खवातीन उम्मीदवारों की तादाद कम होने के बावजूद वहां खवातीन वोटरों ने मर्द वोटरों से ज्यादा अपने हक़े राहदही का इस्तेमाल किया। एक खास बात और है कि देही हलके की खवातीन और शहरी खवातीन के वोटिंग पैटर्न में भले ही फर्क देखा जा सकता है, लेकिन बेदारी के मामले में अब देही हलके की खवातीन नया मकाम कायम कर रही हैं। आज महिलाओं के लिए भी पॉलिसीज बनाने का उनका एक नेसेसिटी बन गई है और आप जैसी पार्टीज ने तो स्पेशली महिलाओं के ही मुद्दों को आगे रखा, जिसमें सिक्योरिटी है और हाइजीन की है, सैनिटेशन है, पानी है, अगर ग्रामीण महिला है तो इन महिलाओं को साथ में जोड़ने के लिए पॉलिटिकल पार्टीज को ये सोचना पड़ रहा है। वो जमाना गया जब हिमाचल प्रदेश में चुनाव हुए थे तो प्रेशर कुकर का लालच दिया था, या फिर यूपी में कई बार साड़ी का लालच देके महिला को अपनी ओर खींचने की कोशिश की गई थी। चुनावों में खवातीन वोटरों की हिस्सेदारी बढ़ रही है। हाल के सालों में बढ़ते वोट की फीसद में खवातीन वोटरों की तादाद भी अहम है। साल 1951 में हमारे यहाँ 17 करोड़ वोटर थे, जो कुल आबादी के 47.97% था। साल 2009 में वोटरों की तादाद 71 करोड़ थी, जो आबादी का 61.08% था। अब मुल्क की आबादी के मुकाबले में वोटरों की तादाद ज्यादा तेजी से बढ़ रही है। 2014 के लोकसभा इंतखाबात इस मायने में तारीखी साबित हो सकते हैं कि 49% खवातीन वोटर 2014 के लोकसभा इंतखाबात में अपना वोट देकर मुल्क का मुस्तकबिल तय करेंगी। ये एक नई तरह की बेखौफ स्त्रियां का दौर आ गया है और वो निश्चित रूप से अब वो राजनीति में भी सक्रिय भागीदारी की मांग करेंगी और बड़े पैमाने पर करेंगी। तारीख में झांके तो मुल्क में खवातीन के लिए सियासी नुमाइंदगी का मुतालबा सबसे पहले 1917 में उठा था। 1930 के आते आते उन्हें वोट देने का हक मिल भी गया। वही हक अब एक नए भारत की नींव रखेगा। वैसे भी हिंदुस्तान में खवातीन आज बड़ा मकाम हासिल कर चुकी हैं। अदादोशुमार पर गौर करें तो 2007 के बाद से खवातीन की इंतखाबात में हिस्सेदारी बढ़ी है और खवातीन वोटरों की तादाद भी मर्द हजरात के मुकाबले में उतनी ही तेजी से बढ़ी है। 2007 में इलेक्शन कमीशन की एक रिपोर्ट के मुताबिक उत्तर प्रदेश में खातून वोटरों की तादाद 57.72% से बढ़कर 60.29 पहुंच गई थी। 60 के दहाई में 1000 मर्द हजरात के मुकाबिल खातून वोटरों की सबसे ज्यादा तादाद केरल में थी, 981। इस वक्त 1000 मर्द वोटरों के मुकाबले खातून वोटरों की 800 से नीचे की तादाद वाले सिर्फ 2 सूबे हैं, बिहार और उत्तर प्रदेश। साथ ही 1000 से ऊपर 2 सूबे हैं, केरल और हिमाचल प्रदेश। जहां तक पॉलिटिकल पार्टीज के जरिए महिलाओं की सत्ता में भागीदारी की बात है, तो अभी भी महिलाओं को ये संघर्ष करना ही होगा। रिजर्वेशन बिल अभी तक पास नहीं हुआ है। और दूसरा, मिजोरम जहां पे महिलाओं ने सबसे ज्यादा वोट कास्ट किए थे, वहां पर भी मात्र 5 महिलाएं ही उम्मीदवार के तौर पे चुनाव में खड़ी हुई थीं। हिंदुस्तानी सियासत में खवातीन की नुमाइंदगी बहुत कम रही है। बावजूद इसके हर पार्टी इस बात का दम भरती है कि उनकी पार्टी में खवातीन के साथ किसी तरह भी दूसरे दर्जे का रवैया नहीं अपनाया जाता। महिलाओं को पार्टियां अगर ज्यादा संख्या में अपने टिकट देंगी तभी उनका ग्राफ बढ़ सकता है और सीटें दी जाएं, जीतने वाली सीटें दी जाएं, ज्यादा से ज्यादा महिलाओं को सीटें दी जाएं, उसी के ऊपर निर्भर करेगा कि महिलाओं को पूरी राजनीति के अंदर उनकी भूमिका बढ़ी है या नहीं है। अब देखना है कि 2014 के लोकसभा इंतखाबात में खवातीन की कितनी हिस्सेदारी होती है, वो किस पार्टी और लीडर में अपना यकीन दिखाती हैं।
बावजूद सियासी हालात में कांग्रेस और बीजेपी जैसी बड़ी सियासी जमातों के अलावा इलाकाई पार्टियों में कुछ खवातीन जरूर हैं, लेकिन उनकी तादाद उंगलियों पर गिनी जा सकती है। ज्यादातर पार्टियां एक दो खातून को सामने रखकर उन्हें खुद कफील बना देने को अपना फर्ज मान लेती हैं। अब मुल्क की मरकजी सियासत की तस्वीर तभी बदलेगी जब खवातीन की तकदीर बदलने वाला विमेंस रिजर्वेशन बिल कानून की शक्ल लेगा। अजीब है दर्द और तस्की का साझा रिश्ता, मिलेगी छांव तो बस कहीं धूप में मिलेगी। अरविंद जी, महिला वोटर अपने दिल दिमाग से कितना फैसला लेने वाली हैं इस पर? हमारी डेमोक्रेसी में खास तौर से जैसे जैसे कमजोर जमात और सब ताकतवर होकर उभरे हैं, गोलबंद हुए हैं, वैसे ही वैसे औरतों की वोटिंग भी बढ़ती गई है, उनके फैसले का असर दिखाई देने लगा है। लेकिन अभी भी मैं कहूंगा कि औरतों की वोटिंग से कोई बहुत अलग पहचान नहीं बनी है। अरविंद मोहन से हमारी बातचीत का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। दक्कन की हर छोटी बड़ी सरगर्मी पर हमारी नजर, लेकिन आप तक पहुंचाते हैं सिर्फ वो खबर जो करे आपको बेदार। सियासत के गलियारों से रोजमर्रा की जिंदगी में, दक्कन के गोशे गोशे से आप तक खबरें पहुंचाता दक्कननामा, रोजाना शाम 6:30 बजे। गर फिरदौस बर्रुए जमी अस्त, हमी अस्तो हमी अस्तो हमी अस्त। जम्मू कश्मीर के हर वाकये और हर पहलू पर ईटीवी की नजर। देखिए ईटीवी उर्दू कश्मीर रोजाना शाम 7 बजे और सुबह 7:30 बजे सिर्फ ईटीवी उर्दू पर। भागती दौड़ती जिंदगी में खबरों की कोई कमी नहीं, लेकिन हम आप तक पहुंचाते हैं सिर्फ वो खबरें जिसमें ना है कोई जानिबदारी, ना ही सनसनी। खबर जो हर दम आपको रखे बाखबर। देखिए दिन भर की खबरों का आईना, 9 PM खबरनामा। ईटीवी उर्दू पर अगला प्रोग्राम। नाज़रीन आदाब, ईटीवी दक्कननामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले सुर्खियों पर एक नजर। वज़ीर आला के रवैये के खिलाफ तेलंगाना इलाके के लीडरों का असेंबली में एहतजाज, बहस के बगैर ही ऐवान की कार्रवाई कल तक के लिए मुलतवी। मरकजी वज़ीर जयराम रमेश ने ठहराया तेलंगाना मुसवदे को सही, कहा बिल के मुसवदे में नहीं है कुछ भी खामी। वज़ीर आला का इल्जाम बेबुनियाद। हैदराबाद में हलचल मचाने वाला सोने की चोरी का मामला, चोरों ने एक निजी टीवी चैनल की मदद से खुद को किया पुलिस के हवाले। दक्कननामे में आगे बढ़ने से पहले नजर डालते हैं अब तक की दीगर अहम खबरों पर। झारखंड के जिला गिरिडीह में नक्सलियों ने पे दर पे कई बारूदी सुरंग धमाके किए हैं। इन धमाकों में 2 सिक्योरिटी एहलकार हलाक हो गए, जबकि 14 सिक्योरिटी एहलकार जख्मी हुए हैं। उन्हें नजदीकी अस्पताल में दाखिल कराया गया है। डीजीपी के मुताबिक ये धमाके डोल काटा इलाके में किए गए। सिक्योरिटी एहलकार वहां अगवा किए गए 4 सरकारी मुलाजमीन की तलाश में गए थे। नाज़रीन, हम आपको बता दें कि नक्सलियों ने अब से कुछ देर पहले महुविया सरकारी मुलाजमीन को रिहा कर दिया। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना वर्करों ने फिर टोल प्लाजा दफ्तरों में तोड़फोड़ की है। नवनिर्माण सेना के वर्करों ने थाने एरोली और नागपुर में टोल प्लाजा दफ्तरों में तोड़फोड़ की।
ये हमले पार्टी चीफ राज ठाकरे के ताजा बयान के बाद किए गए हैं। राज ठाकरे ने कहा है कि उनके पार्टी वर्कर्स टोल फीस नहीं देंगे, चाहे इसके लिए उन्हें तशद्दुद ही क्यों न करना पड़े। वाशी में पार्टी के इजलास से खिताब करते हुए राज ठाकरे ने पार्टी वर्करों को ये हिदायत दी थी। ताजा इत्तला के मुताबिक पुलिस ने